आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। दिस तो सबसे पहले तो मस्त मजा आया और ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल नरवणे ने ये जो मैप शेयर किया, दिल खुश हो गया। आहा, कलेजे को ठंडक पड़ गई, मजा आ गई। तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार देखो, आज रात 12 बजे सेल खत्म, तो मैं बैच क्लोज करने वाला हूं। डार्क पर्सनालिटी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, न्यूरो साइंस, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन सब पे हम बात करेंगे। जल्दी से आ जाओ, मजा आ जाएगी। काहे फ्रेंड जोन हो रहे हो, साइंटिफिक तरीका बताऊंगा इससे बाहर निकलने का। चलो ओके, तो सबसे पहले तो ये है आज का चाइना। चाइना का इतिहास हम सबको मालूम है। पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई थी। देखो अगेन एज इट इज नोट्स बनाया मैंने, क्योंकि बच्चों का कहना होता है सर आप वो जो बोला गया ना वही आप बताया करो, आप अपने मन से थोड़ा सा इंटरप्रेट करके बता देते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं वही कर देता हूं। तो सबसे पहले तो अभी 28 अगस्त को चाइना ने ना अपना मैप निकाला था। उसमें बोला था कि देखो ये अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ठीक है। उसके 11-13 एरिया अपने बता दिए थे। एस जयशंकर ने बोला था कि पगला चुके हैं क्या ये, ठीक है। और स्टैंडर्ड मैप था वो पूरी दुनिया को। अरे तो ये मैप निकालो ना, भारत कौन कहता है इंडिया निकाले ये मैप, मजा आएगी। ये मैप निकाले, अभी बताऊंगा मैं। तो यही जनरल मनोज नरावने ने, रिटायर्ड जनरल मनोज नरावने ने बोला है कि चलो कम से कम कोई तो सही हुआ। उन्होंने ट्विटर पे ये शेयर किया है कि ये है असली मैप चाइना का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो 2023 का एडिशन, अभी स्टैंडर्ड एडिशन निकाला था चाइना ने, उसी के रिस्पॉन्स में ये मैप जो है वो निकाला है। तो पहले तो उस समय मैं बताता हूं कि जैसे ही चाइना ने मैप को रिलीज किया, मैंने उस पर लेक्चर भी किया है, तो जैसे ही चाइना ने मैप को रिलीज किया तुरंत एस जयशंकर का ये बयान आया कि एब्सर्ड क्लेम है भाई, ये क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम अभी G20 में आने वाले हो। खैर शी जिनपिंग तो आए नहीं, ना ही आए, अच्छा ही है, तो क्या कर रहे हो ये। तो वहां पे बोला कि एब्सर्ड क्लेम्स जो तुम बता रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि टेरिटरी तुम्हारी हो जाएगी। टेरिटरी को खाली ये मार्क करने से टेरिटरी तुम्हारी नहीं होती है, वो खाली पेज है, पेज, ओके, ये चीज है। फिर उसके बाद फिलीपींस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट रिलीज किया, क्योंकि वो पूरा 9-9 मतलब पूरा साउथ चाइना सी भी अपना बता रहा था कि ये जो जिस तरीके का लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ है, चाइना लेजिटिमाइज कर अपनी सॉवरेनिटी और अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सपैंड कर रहा है। हमारी जो टेरिटरी है, फिलीपींस की जो टेरिटरी है, उसको अपना बता रहा है। तो UNCLOS, यूनक्लॉस कन्वेंशन के हिसाब से, जो कि 1982 में है, उसका हनन कर रहा है। इसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मलेशिया जोग्राफिकली वो बताता है कि वो पूरा एरिया हमारा है, साउथ चाइना सी वाला। तो ये कहता है ये यूनिलेटरल क्लेम है चाइना का, इसको हम पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। वियतनाम में बोला कि वियतनाम कह रहा है कि भाई स्प्रैटली आइलैंड्स और पार्सल आइलैंड, जो कि चाइना अपना बताता है, क्या औकात है इसकी, किस तरीके से ये अपना बता रहा है, और ये वॉइड है। इस मैप को जो निकाला है इसको तुरंत ही कैंसिल करना चाहिए यूएन क्लॉज के क्या कहते हैं, एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद बाकी वियतनाम ने भी काफी बोला, और चाइना कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो है सो है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन वैंग वेंडी ने बोला है कि देखो आप समझो, ये मैप जो है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है। डायरेक्टली तो एड्रेस नहीं किया, बट बोला कि ये रूटीन प्रैक्टिस है, और हम ये देखते हैं कि जो रेलेवेंट साइट है वो इसको एक्सेप्ट करेगी और ठीक समझेगी। ठीक है, हमने भी यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो अब मुझे लगता है कि भारत को तुरंत इस मैप को रिलीज कर देना चाहिए, स्टैंडर्ड एडिशन, और फिर चाइना को ये बोलना चाहिए कि भाई देखो सही बात है, अब जो तुम समझो, है ना। तो इससे हर कोई खुश होगा, क्योंकि तुमको भी समझना चाहिए जब तुम हमको बोल रहे हो। अभी चाइना का ये मैप दिख रहा है। चाइना क्या 1911 में जिनाई रेवोल्यूशन आया, सन यात सेन आ गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। उस समय चाइना बटा हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर थे सन यात सेन, कमाल के इंसान, और उन्होंने अपनी कौमिंटोंग पार्टी बनाई, गौमिंटोंग या कौमिंटोंग। सन यात सेन 1917 में गए, और उसके बाद है चियांग काई शेक। तो चियांग काई शेक उस समय 1921 में 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बन गई। तो कम्युनिज्म क्योंकि रशिया में आ गया, तो यहाँ पे भी तो इसके लीडर बने माओ जेडोंग। मुझे बंदा कभी भी पसंद नहीं रहा, इसकी किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, ठीक है। और माओ जेडोंग एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे, बट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इंसान थे, बहुत अजीब व गरीब, कभी नहाते नहीं थे, मंजन नहीं करते थे, कहते थे वर्जिन लड़की से मैं अपने तन को साफ करता हूँ। इस तरीके के तो ख्याल थे, डेंजरस थे, ठीक है। इनके लिए स्पेशल लड़कियां लाई जाती थी। इनकी एक किताब है प्राइवेट लाइफ ऑफ माओ, ठीक है, जो इनकी पर्सनल फिजिशियन थी डॉक्टर ली, उन्होंने वो किताब लिखी है, वो पढ़िएगा, वो मैं रिकमेंड करूंगा आपको। लेकिन डेंग जियाओपिंग एक जबरदस्त लीडर थे, नो डाउट। उन्होंने चाइना को बना दिया, पूरी तरीके से बना दिया। उसके बाद फिर चाइना नेवर लुक्ड बैक। मेहनती तो होते ही है चाइनीज, नो डाउट, फंडामेंटली चाइनीज अच्छे होते हैं। पॉलिटिशियंस को आप छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे चाइनीज बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन चाइनीज कभी युद्ध नहीं जीत सकते, ये जग जाहिर बात है। चाइना कभी युद्ध जीत ही नहीं सकता। 1962 का आप छोड़ दीजिए, चाइना जितनी बार भी, ये लड़ाके नहीं है, इंटेलेक्चुअली दे आर वेरी स्ट्रांग, ठीक है। इंटेलेक्चुअली पढ़ाई लिखाई में दिमाग इनका बहुत तेज होता है, ये कुछ होता है जेनेटिक, भारत की तरह एकदम, ठीक है। कल्चर इनका जबरदस्त था, हर चीज पहले यहाँ पे इन्वेंट हुई, बट लड़ाके बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में लड़ाके हैं, अफगानिस्तान को जितना परखच्चे उड़ जाए, लड़ नहीं सकते वहां पे, ये मतलब समझ लो कि अमेरिका को मार के भगा दिया। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में आपको बता दो 1800 से लेकर 1900 तक, 100 साल तक चाइना में जितने भी युद्ध हुए सब हारा चाइना, ठीक है। उससे पहले मंगोलिया ने बहुत पीटा था चाइना को। लेकिन कुओमिंटांग पार्टी जो थी, KMT, ये पार्टी जो थी ना, एक्चुअल में इसका राज था। और इन्होंने फिर कम्युनिस्टों को मारना शुरू किया, ग्रीन गैंग शुरू कर दिए थे। फिर इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, ठीक है, पूरा ऊपर तक पहाड़ियों तक गए, नॉर्दर्न पहाड़ियों तक, जिसको लॉन्ग मार्च बोला जाता है, वहाँ पे शरण ली। और फिर हम ये देखते हैं कि सिविल वॉर होता है। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान से, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जापान से भिड़ जाता है चाइना। और 1937 से लेकर 1945 तक सेकेंड साइनो जापानीज वॉर, सीधा जितना भी एरिया थे ना चाइना के, मंचूरिया, सब जापान के पास आ जाते हैं। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1949 तक 4 साल तक कम्युनिस्टों और कुओमिंटांग पार्टी में वॉर चलता है, जिसमें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, और ये लोग ताइवान भाग जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो आप देख सकते हो ना, ये ताइवान, ये वही कहता है, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि भाई ये हमारे ही है अभी, और ये कहता है कि भाई ये हमारा, ये बड़ा वाला चाइना हमारा है, एक ना एक दिन दोनों एक हो जाएंगे। तो ये हिसाब किताब है। अब उसके बाद ना चाइना ने इन्वेड किया है। जैसे ये जो तिब्बत वाला रीजन था, ये कभी चाइना का था ही नहीं। तिब्बत ने इंडिपेंडेंस 1911 के बाद, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब जिनहाई रेवोल्यूशन आया, चिंग डायनेस्टी हटी, तो चाइना आज़ाद हो गया। तो ये बहुत सारा, ये वाला ईस्ट तुर्किस्तान वाला ये चाइनीज, तिब्बत, ये यूनान वाला प्रोविंस, मंगोलिया, ये सब, ठीक है, मंचूरिया, इन सब ने आज़ादी घोषित कर ली कि ना भैया हम तो आज़ाद हैं, ठीक है। ओरिजिनल चाइना खाली आपको इतना ही देखने को मिलेगा, यही वाला, ये वाला जो दिख रहा है ना, बस इतना ही सा चाइना आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब चाइना ने ऑक्यूपाई किया है, सब चाइना ने फोर्सफुली। तो 1950 में जब तिब्बत को ऑक्यूपाई किया, तिब्बत बहुत सीधे प्यारे लोग, दलाई लामा यहाँ पे धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट ज्यादातर, तो दलाई लामा भागे लाखों फॉलोअर्स के पास साथ, उनको निकाला गया वहां से किसी तरीके से। फिर भारत है, भारत में शरण ली। आज भी इनकी धर्मशाला से हिमाचल प्रदेश इनकी सरकार चलती है। दलाई लामा को दे दो भारत रत्न, चाइना ऐसा तिल मिलाएगा ना, ऐसा कि क्या बताएं। तो दलाई लामा फिर यहाँ पे आए। उसके बाद फिर चाइना का मूड खराब, 1962 का सबसे बड़ा कारण तो यही था ना कि दलाई लामा को, वो भाई आप उनको हमको सौंप दो ताकि हम उनको जान से मार सके, जेल में बंद कर सके। तो चाइना ने तिब्बत को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई किया भाई, ये ऑटोनोमस रीजन है। और तिब्बत ही, जब तिब्बत को जब ऑक्यूपाई किया ना, तभी भारत से इसकी बाउंड्री शेयर होने लगी, वरना कभी चाइना की बाउंड्री भारत से शेयर होती ही नहीं। और वैसे भी आपको बता दो 90% चाइनीज लोग ना, 80% हैन ओरिजिन के हैं, वो यहीं पे ही बसते हैं। ज्यादातर बड़े शहर आपको इसी एरिया में ही देखने को मिलेंगे, ये वाले में खाली 10%, पहाड़ी एरिया मुश्किल है। फिर ये आपका तुर्किस्तान, इसने भी 1911 के बाद आजादी घोषित कर ली। अब ये चाइना कहता है जिनजियांग प्रोविंस, इसको जिनजियांग कहता है, वहीं जहां पे वीगुर बंद है। तो वीगुर, अब यहीं पे जो तुर्किस्तान मूवमेंट है ना, ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट, ये बड़ा, चाइना बहुत डरता है इससे। और अभी अफगानिस्तान, इसीलिए चाइना को बड़ा खुशी हुई कि, और थोड़ा डर भी था, क्योंकि अगर तालिबान यहां पे एक्टिव रहेगा तो ईस्ट तुर्किस्तान को भी, इनको भी ये पैसा देगा और ये वाला रीजन चाइना से अलग हो जाएगा। तो अभी जो वीगुर्स पकड़ के रखे हुए हैं, 10 लाख वीगुर मुसलमानों को बंदी बना के रखा हुआ है, और बोल रहे हैं हम तो उनको अपना कल्चर सिखा रहे हैं, वो इसी रीजन में है। तो ये ईस्ट तुर्किस्तान है, ये भी 1911 के बाद आजाद हो गया था, बट फोर्सफुली इसको ऑक्यूपाई किया गया। फिर मंगोलिया की अगर बात करते हैं, साउथ मंगोलिया, ये भी चाइना ने इन्वेड किया था, हालांकि बहुत पहले इन्वेड किया था। मंचूरिया की बात करें, देखो ये वाला जो एरिया है, ये इनफैक्ट आप मंचूरिया की बात करें, सदर्न चाइना की बात करें, जब चंगेज खान ने 1215 के दौरान जब चाइना पे अटैक किया तो ये खत्म कर दिया था, मतलब बचा ही नहीं, मंचूरिया सब गॉन। मंगोल एम्पायर तो, नोमैडिक एम्पायर तो बहुत ही डेंजरस था, चंगेज खान ने तो उड़ा दी थी, सब उड़ा दिया था सबको, सबकी भगिया उधेड़ दी थी, यूरोप तक चला गया था वो, ठीक है। तो ये वाला एरिया और यूनान वाला एरिया भी, हालांकि ये वाले एरिया जो है ये पहले
वैसे ओरिजिनली तो ये इंडिपेंडेंट ही थे, बट बहुत पहले इनको ऑक्यूपाई किया था। बट ये बिल्कुल सही बात है कि चाइना ने इन सबको फोर्सफुली ऑक्यूपाई किया है। वहीं भारत की अगर बात करें तो भारत ने कोई भी टेरिटरी को फोर्सफुली ऑक्यूपाई नहीं किया। इनफैक्ट भारत की टेरिटरी कम हुई है अगर आप देखो तो, ठीक है, भारत की टेरिटरी कम होती गई, हमने ऑक्यूपाई नहीं किया है, बट चाइना ने ऑक्यूपाई किया है। तो चाइना जो ये बताता है, ये मैप ही इसका गलत है। मैं तो कहता हूँ भारत इसको ऑफिशियल मैप बोले कि भाई अगर चाइना रिलीज कर रहा है तो हम भी ये रिलीज करें, क्यों नहीं करते हम? करो इसको रिलीज, फिर मजा आएगा, फिर देखेंगे, फिर चाइना को हम भी बोलेंगे भैया जैसा तुम बोल रहे हो वैसे ही। हम तो कह रहे हैं कि दलाई लामा से बात करके तिब्बत को अपने साइड ले ले भारत, और बोले कि भाई ये वाला एरिया भी हमारे ही है, ठीक है, ये क्या नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश है हमारा बोले क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये था, और बहुत इस पर मतलब मजा आई, ठीक है, जनरल नरावने और सबने भी। तो ये लेक्चर था। चलो बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।